लोकसभा 2019 की हॉट सीटों में से एक गाजीपुर की सीट मानी जा रही थी। पूरे देश की नज़र इस सीट पर थी गाजीपुर में, लेकिन भाजपा के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। हम 2019 की बात करें आशुतोष जी, तो इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो सभी चुनाव 6 चरणों के चुनाव में डाउन रहे हैं। और जो विपक्षी आरोप लगा रही है कि भाजपा के कार्यकर्ता 400 जो प्लस 400 का जो नारा था कि अब की बार 400 पार, इसके लिए भाजपा का कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहा है, वो अति विश्वास में है। अभी आप चुनाव में घूम रहे हैं, अपने पिताजी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर हम बात करें जातीय समीकरण की, तो गाजीपुर में आपको क्या लग रहा है इस बार जातीय समीकरण किस तरफ जाने वाली है? देखिए, सारा बहुसंख्यक समाज, सारा हिंदू समाज इस मुसलमान आतंकवादी के विपक्ष में खड़ा है। और हमारा जो प्रत्याशी है अफजाल अंसारी, इसने जिस तरह का गाजीपुर को माहौल दिया, जिस तरह का कट्टा की राजनीति को अंसारी परिवार ने गाजीपुर में खड़ा किया, उसको ध्वस्त करने के लिए सारा बहुसंख्यक समाज, सारा हिंदू समाज एक साथ मुट्ठी बांधे खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और आप ट्रेंड भारत देखना शुरू कर चुके हैं। चुनाव चल रहे हैं, छठे चरण का चुनाव हो चुका है, 7वें चरण का चुनाव होना है 1 तारीख को। मैं इस समय गाजीपुर में हूँ, वही गाजीपुर जहाँ से मनोज सिन्हा हैं, और मनोज सिन्हा जो इस समय उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। मेरे साथ आशुतोष राय जी हैं, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे। अभी जो पारसनाथ राय जी यहाँ कैंडिडेट हैं लोकसभा के, उनके सुपुत्र हैं। आशुतोष राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या है माहौल? देखिए, पूरे देश में 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं और पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की गूंज है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। सारे सर्वे और जनमत और जनता जनार्दन का आशीर्वाद चीख चीख करके बोल रहा है कि 4 जून को सारा विमर्श विपक्षियों का फेल होने वाला है और सारा जो है इनकी जितनी योजनाएं हैं राष्ट्र विरोधी लोगों की, वो ध्वस्त होने वाली हैं। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिल करके 400 का आंकड़ा पार करने जा रही है। 400 का आंकड़ा पार कर रही है आशुतोष जी। अगर हम बात करें पिछले चुनाव की 2019 में, मनोज सिन्हा यहाँ से कैंडिडेट थे। लोकसभा 2019 की हॉट सीटों में से एक गाजीपुर की सीट मानी जा रही थी। पूरे देश की नज़र इस सीट पर थी गाजीपुर में, लेकिन भाजपा के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। सपा बसपा एक साथ आई, विकास पुरुष की संज्ञा दी गई थी मनोज सिन्हा को, फिर भी उसके बाद चुनाव हार गए वो। इस बार की रणनीति और इस बार कैसे लग रहा है कि गाजीपुर की सीट आप लोगों को? देखिए, 2019 का जो चुनाव था उसमें हिंदू समाज जातियों में बंट गया था और यहाँ समाजवादी पार्टी भ्रम फैलाने में कामयाब रही। और 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्र में मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी चुनाव हार गए। उसके दर्द को जनता महसूस कर रही है। 5 सालों में गाजीपुर में 75 लोकसभा गाजीपुर में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ, एक ईंट तक नहीं रखी गई। तो इस बार जनता ये महसूस कर रही है और बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद, बड़ा ही खूबसूरत आशीर्वाद, बड़ा ही सुंदर लोकतंत्र का संदेश गाजीपुर से गाजीपुर की जनता जनार्दन अपने आशीर्वाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी, कमल के फूल, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को जो है आशीर्वाद के स्वरूप में गाजीपुर से गाजीपुर के प्रत्याशी श्रीमान पारसनाथ राय जी को जिताकर देश के लोकतंत्र के मंदिर दिल्ली भेजने का काम करने जा रही है। हम 2019 की बात करें आशुतोष जी, तो इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो सभी चुनाव 6 चरणों के चुनाव में डाउन रहे हैं। और जो विपक्षी आरोप लगा रही है कि भाजपा के कार्यकर्ता 400 जो प्लस 400 का जो नारा था कि अब की बार 400 पार, इसके लिए भाजपा का कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहा है, वो अति विश्वास में है। इस पे क्या आप बोलेंगे? विपक्ष जो आरोप लगा रही है, ऐसा है कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता, हम लोग तो देख रहे हैं ना जी, भाजपा का जो नारा है 400 का, उसमें जनता के बीच में पक्ष विपक्ष रह ही नहीं गया है। मैंने एक बार पहले बताया, अभी आपको फिर बता रहा हूँ, सारे विमर्श ध्वस्त हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर बड़े उत्साह के साथ लगा हुआ है और वोटिंग परसेंटेज को जो है
वो बढ़ाने का काम कर रहा है और भाजपा का 100% वोट जो है बूथ पर पोल हो रहा है। अभी आप चुनाव में घूम रहे हैं, अपने पिताजी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अगर हम बात करें जातीय समीकरण की, तो गाजीपुर में आपको क्या लग रहा है इस बार जातीय समीकरण किस तरफ जाने वाली है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, मेरा अपना मानना है कि हिंदू समाज में जातीय समीकरण का कोई फैक्टर है ही नहीं। सारा बहुसंख्यक समाज, सारा हिंदू समाज इस मुसलमान आतंकवादी के विपक्ष में खड़ा है। और हमारा जो प्रत्याशी है अफजाल अंसारी, इसने जिस तरह का गाजीपुर को माहौल दिया, जिस तरह का कट्टा की राजनीति को अंसारी परिवार ने गाजीपुर में खड़ा किया, उसको ध्वस्त करने के लिए सारा बहुसंख्यक समाज, सारा हिंदू समाज एक साथ मुट्ठी बांधे खड़ा है। अभी हम जिस गांव से निकल कर जा रहे हैं, अभी जो चीज़ें हुई कि कुशवाहा समाज के एक व्यक्ति पर, एक लड़के पर हमला किया गया, और जिस तरीके से मैंने नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि विशाल यादव, अंकुर यादव, ऐसे करके कुछ नाम थे। और यहाँ पे लोगों बातचीत करते हुए ये पता चला कि यहाँ ज़बरदस्ती बोला जाता है कि आप सपा को वोट करिए, और इसी चक्कर में जो रंजिशें हुई 2022 में भी बता रहे हैं वो लोग, 2019 में भी ऐसे हुआ था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या गाजीपुर में गुंडागर्दी? देखिए, गाजीपुर में गुंडागर्दी का खात्मा तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने और उनके बुलडोजर ने कर ही दिया है। जो थोड़ी बहुत जड़ें बची हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया है कि 4 तारीख के रिजल्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं, जो थोड़े बहुत कुछ बचे खुचे माफिया हैं, उनका सफाया कर दिया जाएगा। या तो वो उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे या फिर उनको बुलडोजर से जमींदोज करने का काम किया जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है जी, कि गाजीपुर की जनता ने अभी पिछले दिनों देश के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की रैली हुई थी, उस रैली में जिस उत्साह से गाजीपुर के दलित, वंचित, पिछड़ों ने उत्साह से भाग लिया, बूथ बूथ से लोग आए, मंडल मंडल से लोग आए, तो मुझे ये लगता है कि गाजीपुर की जनता ने पहले ही हाथ उठा करके और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को ये आश्वस्त कर दिया है कि महाराज जी, आपके नारे को हम लोग 1 तारीख को ही गाजीपुर में जो माफिया की बची कुची जड़ें हैं, अपने भारी मतदान से उन बची खुची जड़ों को भी गाजीपुर की जनता जनार्दन उठा करके गंगा जी में प्रवाहित कर देगी। आशुतोष जी, मैं इन दिनों गाजीपुर कवर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 2 नैरेटिव चल रहा है, एक तरफ शिक्षक, एक तरफ माफिया। लोग बात कर रहे हैं कि शिक्षक या माफिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक का काम है चाणक्य की परंपरा को आगे बढ़ाना। शिक्षक का काम है समाज में शिक्षा फैलाना, समाज के लोगों को रोजगार युक्त करना, अच्छा सामाजिक संस्कार देना। और शिक्षक का जो उत्तरदायित्व है वो भारत के निर्माण में हमेशा से प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। और माफिया तो कट्टा की संस्कृति को जानता है। वो गरीब, मजलूम और शोषित, वंचित, दलित, इन सारे लोगों के हकों पर डाका डालने का काम माफिया का रहता है। माफिया क्या करता है कि माफिया जो है, एक रामायण में प्रसंग है कि एक कालनेमी नामक राक्षस हुआ था जी। और जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी तो हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लेने, लेकिन उस कालनेमी नामक राक्षस ने रूप बदल करके उनको भरमाने का प्रयास किया था। लेकिन हनुमान जी ने उसको पराजित ही नहीं किया, उसके छद्म आवरण को उतारा ही नहीं, वरन उसको वहीं खोद करके गाड़ दिया। अब वो स्थान है, अभी सुल्तानपुर में आप जाएंगे तो बिजेथुआ महावीरन का एक स्थान है, वहाँ एक कुंड है। लोग ऐसा कहते हैं कि इसी कुंड में कालनेमी का वध करके और हनुमान जी ने यहीं गाड़ करके और इसी कुंड में स्नान किया था। तो निश्चित रूप से गाजीपुर की भी जनता इस माफिया का सफाया करके, इसके छद्म आवरण को उतार करके और 1 जून को अपने मतदान द्वारा अपनी भूमिका को निभाते हुए गाजीपुर की जनता भी इस माफिया का अंत करके पवित्र माँ मोक्षदायी माता गंगा का प्रवाह गाजीपुर में होता है और जनता भारी मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान पारसनाथ राय जी को विजयी बना करके यहीं गंगा स्नान करेगी। एक आखिरी प्रश्न बस पूछूंगा आशुतोष जी, चूँकि आपका समय बहुत कीमती है।
आप युवा हैं और युवा आपसे बहुत टच में रहते हैं, लोग सुनते हैं आपको। आशुतोष जी कब एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री ले रहे हैं या नहीं, मैं तो देखिए एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ ही, और भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है जी। और पार्टी की सेवा में दिन रात मैं लगा ही हुआ हूँ। पार्टी जो आदेश करती है मैं वो काम करता हूँ, और मैं तो हमेशा एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा हूँ जी, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा। आगे भी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, और आपको शुभकामनाएं। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 1 तारीख को वो चुनाव वोटिंग होनी है। क्या होगा फिर से हम आशुतोष जी का समय लेंगे और 4 तारीख के बाद बात करेंगे। मेरा नाम विशाल सिंह है, टेंडर।